तीनों एमसीडी के चुनावों को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। हालांकि दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा रहा है और ये भी कहा है कि चुनाव आयोग ने हम अभी एमसीडी चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ दिन और लगेंगे। यानी कि 18 मई से पहले चुनाव कराना है, उसमें अभी कुछ टेक्निकली फॉल्ट या टेक्निकली कुछ पेचेस बताए जा रहे हैं। क्या दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव का प्रोसेस है, कितनी पुरानी एमसीडी है और ट्राइफिकेशन की वजह क्या थी, और जब एक होंगे तो दिल्ली को क्या वाकई इसका कुछ फायदा मिलेगा, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोकसभा के पूर्व सचिव एसके शर्मा जी जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद जी। शर्मा जी, एक सवाल यही है कि एमसीडी चूंकि सबसे छोटी इकाई है, कहा जाता है कि लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, लोगों को सबसे ज्यादा काम भी एमसीडी से पड़ते हैं, चाहे जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र हो, निगम के अस्पताल हो, हाउस टैक्स हो, सड़कों की सफाई हो। तो क्या कहना चाहेंगे आप, पिछले कुछ दिनों से जो लगातार चल रहा है उस पर आपकी सर प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, ये चर्चा कोई नई नहीं है। 6 महीने पहले भी मुझे कुछ पत्रकारों ने ये पूछा था कि क्या एमसीडी जो 3 हिस्सों में बटी हुई है उसको एक किया जा रहा था, किया जाना है। मैंने कहा भाई मुझे पता नहीं, मैं सरकार का अंग तो हूं नहीं। लेकिन ये जब 3 हिस्सों में एमसीडी बटी थी शीला जी के जमाने में, तो आइडिया ये था कि जो लोकल समस्याएं हैं लोगों की, वो उनकी कॉलोनी के दरवाजे तक ही वहीं समाधान हो जाए, इसलिए इसको 3 हिस्सों में बांटा गया था, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में। अब सवाल यह है उसके पश्चात अब आप देखिए चुने हुए नुकाए देखिए, दिल्ली में 7 एमपी हैं, 70 एमएलए हैं, बिल्कुल 272 काउंसलर हैं, तो चुने हुए लोगों की कमी नहीं है। 3 हिस्सों में बांटा गया, उसमें शायद तजर्बा ऐसा लग रहा है सरकार के एंगल से, उस चिट्ठी से, कि तजर्बा बहुत कामयाब नहीं रहा है, क्योंकि आपने 3 एमसीडी बना दी। उन तीनों का जो धन इकट्ठा करने का जो सोर्स है वो तीनों का अलग अलग है। सबसे अमीर एमसीडी है साउथ दिल्ली की, बिल्कुल, सबसे गरीब एमसीडी है नॉर्थ दिल्ली की, जिसके पास धन नहीं है, आउट टैक्स नहीं है। तो जो जितना पैसा होगा उतने ही तो खर्च करेंगे। तो इस सारे एंगल पे केंद्र सरकार ने ये कहा कि भाई आप रुकिए जरा चुनाव कराने से थोड़ा, हम सोच रहे हैं कि क्या इसको एक कर दें। सिर्फ इतनी सी बात ही तो कही है, इसमें शोर शराबा क्या हो रहा है? उन्होंने ये थोड़ा कहा है कि चुनाव नहीं होंगे। अरे मई में नहीं होंगे तो जून में हो जाएंगे, जुलाई में हो जाएंगे। शर्मा जी, तो चुनाव को समाप्ति की बात थोड़ा हो रही है। शर्मा जी, ये माना जाए आपकी बातों से कि जो एक्सपेरिमेंट शीला सरकार ने किया वो एक्सपेरिमेंट उतना कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि साउथ एमसीडी के अंदर और नॉर्थ एमसीडी के अंदर 104 वार्ड हैं, वहीं ईस्ट दिल्ली के अंदर 64 वार्ड हैं। तो ऐसे में क्योंकि धन का भी एक बड़ा एक कह सकते समस्या है, कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर नहीं मिल पा रही, नए डेवलपमेंट वर्क नहीं हो पा रहे, उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार एक प्रपोजल लेकर आ रही है कि क्यों ना फिर से तीनों एमसीडी को एक कर दिया जाए। क्या ये माना जाए कि अगर तीनों एमसीडी एक होगी तो जो एमसीडी की समस्याएं हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो खत्म हो जाएंगे? भाई ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि आज से अगर 25, 30, 40 साल पहले आप जाएं तो दिल्ली में एक मेयर होता था, महापौर। वो मेयर थे, शुरू में थे हंसराज गुप्ता थे, मुझे नाम आज भी याद है, दूसरे महेंद्र सिंह साथी थे। क्योंकि एमसीडी यूनाइटेड थी, एक थी, वो मेयर दिल्ली का प्रथम नागरिक होता था। और दिल्ली में अगर किसी रूस के या अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी आना है तो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ दिल्ली का मेयर खड़ा होता था दिल्ली की तरफ से रिसीव करने के लिए। तो ये उस मेयर की वैल्यू थी। अब क्या है कि कमेटियों को इनको एमसीडी को 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया है। 3 मेयर बन गए हैं, 3 दुकानें बन गई हैं, 3 सेटअप बन गए हैं, 3 अलग अलग काउंसलर बन गए हैं, तीनों की डिफरेंट समस्याएं हैं, तीनों की इनकम अलग अलग है, आय के, तो उससे गड़बड़ हो रही है। अब ये किसको हो रही है? केंद्र सरकार इस विषय पे विचार कर रही होगी, तभी उन्होंने इनको कहा कि रुको, हम सोच रहे हैं कि क्या इनको इकट्ठा कर दें क्या। अब क्या समस्याएं आ रही होंगी ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन इतना तो फैक्ट है कि पहले जब यूनाइटेड एमसीडी थी तब इस तरह की कोई सोच ही नहीं थी। ये भी ठीक है कि शीला जी ने जब एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटा था तो सोच ये रही होगी कि लोगों के घर के दरवाजे पर ही समस्या का समाधान हो जाए। मेरी कॉलोनी में कोई अगर समस्या है तो मेरे एरिया की जो एमसीडी है, मैं उसके पास जाऊंगा और कहूंगा भाई ये प्रॉब्लम है, शायद वो बेटर सॉल्व कर सकते। अब की सरकार को शायद ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये तजर्बा बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है, तो हो सकता है वो दूसरे पहलू पे विचार कर रहे हो। इसलिए उन्होंने सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक राय भेजी है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। इलेक्शन कमीशन किसी सरकार के अंडर काम नहीं करती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट या यूपीएससी करती है।
ये भी किसी सरकारों के अंदर नहीं होते हैं। जी शर्मा जी, के चुनाव वो है भाग गए, ये कोई बात नहीं है। आप चुनाव नहीं मई में नहीं होंगे तो जून में हो जाएंगे। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। सर एक सवाल ये था कि 3 एमसीडी जब बनी, जब ट्राइफर, तो तीनों कमिश्नर अलग अलग हो गए, तीनों की बिल्डिंग अलग अलग हो गई, तो ऐसे में क्या जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंडिचर है वो भी बड़ा खर्चे बढ़ने लग गए, इस वजह से भी निगम को फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है। आप पहले एक मेयर थे जी, और एक छोटी सी एमसीडी थी, 100 की हूँ 200 की हूँ। अब क्या है 272 तो एमसीडी के मेंबर हैं, फिर वो 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, 3 अलग अलग मेयर हैं, 3 डिप्टी मेयर हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अपनी जगह बने हुए हैं जी। तीनों की अलग अलग बिल्डिंगें, अलग अलग दफ्तर, अलग अलग दुकानें हैं, तो खर्चा, प्रशासनिक खर्चा तो बेनतिया बढ़ गया। आप एक आदमी एक घर सेटअप चलाएंगे और 3 चलाएंगे, खर्चा तो बढ़ेगा ही ना जी। तो हो सकता है ये भी एक सोच रही हो केंद्र सरकार के पास कि भाई कोई फायदा तो पब्लिक को डायरेक्ट इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन खर्चा तो कई गुना बढ़ गया है। इतने सारे नेता हो गए हैं, यहाँ ईंट उखाड़ो और नीचे से नेता निकल आता है। तो ये भी एक एंगल, भाई आप 7 MP हैं, 70 विधायक हैं, 272 काउंसलर हैं, क्या करोगे आप इतने इलेक्टेड सेटअप बना के जी। सर एक सोच ये रही, शीला जी ने जब किया तो सोच ये रही होगी कि लोगों की समस्याओं का समाधान उनके इलाके में ही हो जाएगा जी। सर एक आपकी सरकार की सोच डिफरेंट हो जी। सर एक सवाल है कि 2017 में जब दिल्ली के तीनों नगर निगम में चुनाव हुए थे, तब 23 अप्रैल को चुनाव हुए थे और 26 अप्रैल को जो रिजल्ट थे वो डिक्लेयर कर दिए गए थे। आप चूंकि लोकसभा और दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई को काफी नजदीक से देख चुके हैं, अगर ट्राइफिकेशन का एकीकरण हम करते हैं तो इसमें कितना समय लगता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? क्या एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ये भी है कि अगर दिल्ली सरकार ना चाहे तो क्या ट्राइफिकेशन रुक सकता है? देखिए ऐसा है कि केंद्र सरकार ने अभी क्या कहा है जी। केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग का काम है नियत समय पर चुनाव कराना जी। चुनाव कराने से पहले चुनाव आयोग, देखिए किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो जो सरकारें हैं, वो जो चुनाव आयोग है वो सरकार से राय लेती है कि हम फलाने तरीके को चुनाव करा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब राज्य सरकार से क्यों पूछता है चुनाव आयोग, ये भी मैं बता दूं आपको। राज्यों से चुनाव आयोग इसलिए पूछता है कि राज्यों की मशीनरी, फोर्सेज, पुलिस, उनको डिप्लॉय करना होता है। राज्यों के जितने स्कूल हैं उनमें पोलिंग स्टेशन बनाने होते हैं, उसे पूछना पड़ता है कि भाई तुम्हारी कोई परीक्षा तो नहीं हो रही, कोई एग्जाम तो नहीं हो रहा। राज्यों से ये पूछना पड़ता है कि भाई आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा मेला या कोई दिवाली या कोई रमजान, कोई उन दिनों त्योहार तो नहीं पड़ रहे, तो इसलिए राज्य सरकारों की राय तो ली जाती है। अब ये बगैर राय लिए ही केंद्र सरकार ने इनको चिट्ठी भेज दी कि आप जरा रुकिए, हम सोच रहे हैं क्यों ना इसका एकीकरण कर दिया जाए, हमारे राय आने के बाद आप चुनाव की डेट अनाउंस करना। इतनी सी बात तो हुई है जी। सर सवाल ये था कि एकीकरण अगर होता है तो कितना समय इस प्रक्रिया में लगेगा, और क्या दिल्ली सरकार का इस मुद्दे पर केंद्र के साथ सहमत होना जरूरी है संवैधानिक रूप से? नहीं, देखिए दिल्ली सरकार का केंद्र सरकार के सहमत इसलिए जरूरी नहीं है कि आप अगर दिल्ली सरकार से मतलब 2 एलिमेंट को मान रहे हैं तो उनका तो बिल्कुल भी नहीं है जी, क्योंकि पुलिस डिप्लॉय करना ये एलजी के अधिकार क्षेत्र का काम है जी। केंद्र सरकार के लिए यहाँ का प्रशासक एलजी है जी, बल्कि GNCT एक्ट पास करके तो उन्होंने ये भी कह दिया अब तो स्पष्ट रूप से कि गवर्नमेंट विल्स एलजी, तो वो इनसे थोड़ा पूछेंगे, वो एलजी से पूछेंगे ये महीना ठीक रहेगा या ये ठीक रहेगा जी, मई में करा दें या जुलाई में करा दें या जून में करा दें, इतनी सी बात ही तो है। तो उसके लिए जो विचार लिया जाएगा वो उपराज्यपाल से लिया जाएगा कि आपको कौन सा सूट कर रहा है जी। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि इसमें कितना समय लगेगा, ये तो संसद बताएगी, पार्लियामेंट कब कानून ला रहे हैं वो, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली एमसीडी जो है अस्तित्व में कैसे आई है जी। एमसीडी कोई दिल्ली सरकार के कानून से अस्तित्व में नहीं आई है, एमसीडी अस्तित्व आई है द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एक्ट 1957 जी। ये एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है जी। इस एक्ट में अगर कोई संशोधन करना है जैसा केंद्र सरकार कह रही है तो वो केवल पार्लियामेंट कर सकती है, इसलिए केंद्र सरकार ने कहा है आप जरा रुकिए, हम सोच रहे हैं इसमें संशोधन कर दें और इन तीनों को एक कर दें। इतनी थी तो रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन से सर, अगर और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ओके हम इसको एग्जामिन कर लेते हैं जी। सर अगर चुनाव टलते हैं तो मैक्सिमम कितने समय के लिए दिल्ली नगर निगम का चुनाव टल सकता है अगर डिले होता है तो? देखिए टल तो डिपेंड करेगा कि वो पार्लियामेंट कब इसका, पार्लियामेंट ने अभी तो सिर्फ इंडिकेशन, केंद्र सरकार ने अभी तो सिर्फ इनको इंडिकेशन दिया है कि हम शायद अमेंड कर रहे हैं। अब वो अमेंड 1 महीना में करते हैं, 2 महीने, अगले, ये तो फैक्ट है कि अगले आने वाले सत्र में
अगर उनको अमेंड करना है तो वो पार्लियामेंट में कानून ले आएगी। एक साल थोड़ा वेट करेंगे। तो 3, 4, 5 महीने से ज्यादा तो लग ही नहीं सकते किसी हालत में जी। तो ये सारा मसला 3-4 महीनों में डिसाइड हो जाएगा। तो क्या मेयर और जो 2 ही महीने में हो जाए जी, जो अगर उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है दिल्ली नगर निगम के नेताओं का, तो क्या वो मेयर स्थायी समिति के अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे या फिर एलजी के या फिर कमिश्नर की कमांड से एमसीडी चलेगी? देखिए, मैं अब क्योंकि मैंने एमसीडी एक्ट का नहीं पढ़ा है, मैं विधानसभा की स्थिति बता देता हूँ। सेम स्थिति आप अप्लाई कर सकते हैं जी। विधानसभा के बारे में लिखा हुआ है कि द लेजिस्लेटिव असेंबली अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड शैल कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ठीक है मीटिंग। तो उसका तो 5 महीने के बाद अगर डिसॉल्व हो गई तो समाप्त नहीं हुई तो वो जिंदा रहेगी, एमएलए रहेंगे। वही स्थिति मोर और लेस एमसीडी पे लागू होती है जी। अगर एमसीडी को रोक दिया गया है या केंद्र सरकार ने कह दिया है या इलेक्शन कमीशन मान गया है कि क्योंकि ये टूट रही है, अपना इकट्ठा हो रही है जी, तो जब तक एमसीडी भंग नहीं हो जाती, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, तो काउंसलर रहेंगे, वो थोड़ा समाप्त हो जाएंगे। काउंसलर तो तभी समाप्त होंगे ना जब आप वो संस्था ही भंग कर देंगे जी। तो वो जब एमसीडी आप डिसॉल्व करेंगे, वाइंड अप कर देंगे, ताला लगा देंगे उस पर कानून बना के, तो तभी तो काउंसलर नहीं रहेगा, नहीं तो तब तक तो ये काउंसलर रहेंगे जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि दिल्ली में तीनों एमसीडी के एकीकरण की सुगबुगाहट बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी एमसीडी में हार रही, इसलिए चुनावों को डिले कर रही है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि वो पूरी मजबूती के साथ मैदान में है, चुनाव चाहे जब हो जाए उनकी पार्टी फिर से विजयी होगी। एसके शर्मा जी इस मुद्दे पर तमाम जानकारी दे रहे थे, समझा रहे थे पूरी फंक्शनिंग क्या है, कैसे काम करती है एमसीडी। तो अगर चुनाव डिले भी होता है तो मैक्सिमम कितने समय के लिए चुनाव डिले हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी बातचीत करने के लिए, नवोदय टाइम से अपना समय देने के लिए। आप